हरि नाम से बड़ी चाहत क्या होगी, हरि से बड़ी इबादत क्या होगी। रोज मिले जिसे सत्संग हरि का, उसे जिंदगी से शिकायत क्या होगी। जय श्री हरि। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का अधिक महत्व होता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमलकी या रंगभरी एकादशी कहते हैं। यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से है। इस दिन काशी विश्वनाथ, वाराणसी में भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गोना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। फाल्गुन माह आमलकी या रंगभरी एकादशी व्रत 20 मार्च बुधवार को है। रंगभरी एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में आमलकी एकादशी को बहुत ही पुण्यदायी बताया गया है। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था कि आमलकी एकादशी विष्णु जी को अधिक प्रिय है। आमलकी एकादशी का नाम आमला से पड़ा है। सृष्टि के शुरू में विष्णु जी के मुंह से थूक निकला जो एक दिव्य बीज में बदल गया। उसी बीज से महान वृक्ष आमलकी की उत्पत्ति हुई। इसलिए आमलकी को सब वृक्षों में प्रधान कहा गया है। यह घटना फाल्गुन मास की एकादशी तिथि को हुई थी। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। जब पहली बार ऋषियों मुनियों ने आंवले के वृक्ष को देखा तो उसे देखकर हैरान हो गए और उसके बारे में सोचने लगे कि यह वृक्ष कैसा है, इसकी क्या महिमा है। इसी समय विष्णु जी की दिव्य वाणी प्रकट हुई और उन्होंने ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि यह आंवले का वृक्ष जो मुझसे ही उत्पन्न हुआ है मुझे अधिक प्रिय है। इस आंवले के वृक्ष के मूल में मेरा यानी भगवान विष्णु का निवास है। इसके ऊपर ब्रह्मा का और तने में शिव का वास है। शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण, फलों में समस्त प्रजापति रहते हैं। आमलकी एक वैष्णव वृक्ष है जिसके स्मरण मात्र से गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। जो नियमित आंवले के वृक्ष को स्पर्श करता है और आंवले का नियमित सेवन करता है वह बड़े ही पुण्य का भागी होता है। और जो व्यक्ति आंवलकी एकादशी का व्रत करता है वह 1000 गाय दान का पुण्य प्राप्त करता है और पुण्य के प्रभाव से उत्तम लोक में स्थान पाता है। आइए हम आपको आंवलकी एकादशी के व्रत की विधि बता देते हैं। एकादशी के दिन व्रती को सुबह स्नान करके विष्णु जी का स्मरण करते हुए आंवलकी एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आंवलकी व्रत के दिन व्रती को आंवले के वृक्ष के नीचे एक कलश स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर जौ अथवा दान रखकर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। प्रेम भाव से विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम विशोकाय नमः, ओम विष्णु रूपेणे नमः आदि मंत्रों के उच्चारण से विष्णु जी की पूजा करें। आंवले के फल के साथ विष्णु जी को फल नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। रात को जागरण करते हुए विष्णु जी की कथा भजन करें। फिर अगले दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर जिसमें आंवला भी हो स्वयं भोजन करें। विष्णु भगवान जी कहते हैं कि जो प्रेम भाव से इस व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर तीर्थों का पुण्य प्राप्त करता है।
यदि आप किसी कारणवश आंवला की एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे तो आप आंवला की एकादशी के दिन विष्णु जी को आंवले का भोग लगाएं और स्वयं द्वादशी के दिन आंवला ग्रहण करें। एकादशी के दिन आप कथा करें और आंवले के वृक्ष की 28 परिक्रमा करें। इससे आपको भी व्रत का फल मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि आंवला एकादशी के दिन रंगभरी ग्यारस भी होती है। शिव और गौरा के साथ इस दिन गुलाल रंग से होली खेली जाती है। इसीलिए इस दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी के साथ और शिव गौरा जी के साथ रंगों से होली खेली जाती है और उनसे अच्छे जीवन की कामना की जाती है। आंवला एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ा जाता। नीचे गिरे हुए पत्ते आप इस्तेमाल में ला सकते हो। आंवला एकादशी व्रत में सिर्फ फलों और जल का सेवन किया जाता है और अगले दिन व्रत का पारण आंवला और चावल खाकर किया जाता है। जो कोई भी सच्चे मन के साथ विष्णु जी के अवतार परशुराम जी की पूजा करता है, व्रत कथा करता है और विष्णु जी के भजन करता है, मंत्र जाप करता है, उनके ऊपर विष्णु देव जी अपार कृपा करते हैं। आइए अब हम आंवला की एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। मनदाता बोले कि हे विशिष्ट, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आंवला एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सब नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से दात्री आंवले का पूजन करने लगा। वे इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक पहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु जी के और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार से अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आंवला की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गिनी सेना के सहित और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु जी के समान
और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका मुख्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेश वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मल्लेश कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लेश उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मनुष्यों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मनुष्यों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मारा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वह हर कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री एकादशी मैया की जय। कथा समाप्त हुई। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी, शिव जी और गौरा मैया जी आपको इस कथा के श्रवण का पूर्ण फल दे, हमारी यही कामना है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय शिव शंकर, जय माँ गौरा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप कृपा करके हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर और लाइक अवश्य करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और आपको पुण्य मिलता है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय शिव शंकर, जय गौरा मैया जी की। आपका कल्याण हो।